नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा जाता है। ऐसे भी माना जाता है कि माता लक्ष्मी चंचल स्वभाव की है, जिस कारण वो किसी भी जगह ज्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। लेकिन जिस इंसान पर भी उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है, उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उसके सभी कार्य अपने आप बनते जाते हैं और समस्याएं उनसे कोसों दूर रहती हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी वजह से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कार्यों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकती हैं। इसीलिए आपको उन कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो होती है वो ये है कि माता लक्ष्मी कुछ बहुत ही सरल नियम होते हैं जिनका अगर हम पालन करते हैं तो हमारे घर में निश्चय ही विराजमान होती हैं, यहाँ टिक जाती हैं और उनकी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है। ऐसे में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। उनमें सबसे पहली जो चीज है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए वो है महिलाओं का अनादर। जिस भी घर में महिलाओं का अनादर होता है या फिर उनकी इज्जत नहीं की जाती, उनसे गाली गलौज की जाती है, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। हर महिला में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में चाहे आपके घर की महिलाएं हैं या बाहर की कोई महिला है, आपको कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए, उन्हें इज्जत देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में हमेशा निवास करती हैं। तो ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज दोस्तों जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि अपने घर में आपको जूठे बर्तन नहीं फैलाने चाहिए। अक्सर घरों में देखा जाता है कि जहां भी हम बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम खाने पीने के बाद बहुत से लोग अपने बर्तन वहीं छोड़ देते हैं। तो ये जो जूठन होती है ये माता लक्ष्मी को रुष्ट कर देती है। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपके घर में कहीं पर भी गंदगी ना हो, आपके घर में जूठे बर्तन इधर उधर ना फैले हों। अगर कहीं आपको ऐसा जूठन दिखता है, जूठे बर्तन दिखते हैं, तो उसे किचन में ले जाकर उन्हें धोकर मांजकर उन्हें रख दीजिए, लेकिन कभी भी ऐसे जूठे बर्तनों को ना फैलने दें। इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। अगली चीज जो माता लक्ष्मी को रुष्ट कर देती है वो ये है, ऐसे लोग जो हर समय ये रोना रोते रहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। जब हम हाय लगा देते हैं या जब हम रोने लग जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो सारी ना अट्रैक्ट होती है उससे। तो अगर हम बोलते हैं नहीं है, तो हमारे पास जो होता है वो भी चला जाता है। उसकी जगह आपको ये कहना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, भगवान की कृपा है, हमारे पास सब कुछ है। जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं तो आपके पास अगर कुछ नहीं भी होता, आपको पता भी नहीं चलेगा आप बस कहाँ से, किस साधन से चीजें आने लग जाती हैं। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए और कभी भी दूसरे के सामने ये नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है या हमें धन की कमी है। इस चीज से जरूर बचें। अगली चीज जो माता लक्ष्मी को अप्रिय है वो ये है, अगर आप सूर्यास्त के बाद में घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं। आपको कभी भी सूर्यास्त के बाद अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से चली जाती हैं। अगर किसी मजबूरी के कारण आपको ये करना भी पड़ता है तो जो कूड़ा आप इकट्ठा करते हैं उन्हें आपको रात को घर में ही अलग से रख देना चाहिए और सुबह जो आप कूड़ा फेंकेंगे उसके साथ ही उस गंदगी को घर से बाहर निकालें। इस चीज का ध्यान रखें। अगली चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है, आपके घर का जो रसोई घर है उसमें कभी भी अपने चूल्हे पर आपको खाली या जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो निश्चय ही माता लक्ष्मी इससे नाराज हो जाती हैं। इसीलिए कभी भी चूल्हे पर खाली या जूठा बर्तन ना रखें, हमेशा बर्तनों को नीचे वहां से उतार के रखें। इस चीज का ध्यान रखिए। दोस्तों, अगली चीज जो है वो ये है कि जो कुबेर देव होते हैं और जो माता लक्ष्मी होती हैं वो उत्तर दिशा के अधिष्ठित देव हैं। ऐसे में आपको अपने घर की उत्तर दिशा में कभी भी कूड़ा नहीं रखना चाहिए, वहां गंदगी नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, घर में जो सकारात्मक एनर्जी होती है वो चली जाती है और सारे घर में नकारात्मकता फैल जाती है। तो इस वजह से आपको कभी भी अपने घर की जो उत्तर दिशा होती है वो गंदी नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। दोस्तों, अगली चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको कभी भी चंदन को एक हाथ से नहीं घिसना चाहिए। अगर आप चंदन घिसते हैं, आपको दोनों हाथों से चंदन को घिसना चाहिए। उसके बाद जो चंदन आप बना लेते हैं उसे हमेशा एक पात्र में डालिए, एक बर्तन में डालिए। उसके बाद ही देवी देवताओं का उससे तिलक कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिए। अगर नहीं ऐसा करते हैं, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। अगली चीज दोस्तों जो माता लक्ष्मी को अप्रिय है वो ये है, ऐसे लोग
जो कि सूर्यास्त के समय सो रहे होते हैं या फिर सूर्योदय से पहले उठते नहीं हैं। जो लोग देर से उठते हैं या संध्या समय सोते रहते हैं, उनसे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा आपको समय से उठना चाहिए और रात्रि में ही सोना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज जो है दोस्तों वो ये है, जिस घर में बड़ों का अपमान होता है, उन्हें गलत कहा जाता है, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी विराजमान नहीं होती हैं। इसीलिए अपने से बड़े जो होते हैं आपको उनका आदर करना चाहिए, उचित उनका सम्मान करना चाहिए। इससे निश्चय ही माता लक्ष्मी की जो कृपा होती है वो आपको प्राप्त होती है। दोस्तों अगली जो चीज है जो माता लक्ष्मी को रुष्ट करती है वो ये है, अगर आप सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके साथ नारायण की पूजा नहीं करते हैं, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर से चली जाती हैं। तो जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आपको साथ ही साथ उनके पति श्री हरि की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। दोनों की पूजा करने का आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। इस बात का भी खास करके ख्याल रखें। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप अपने घर में बरकत ला सकते हैं, घर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। लक्ष्मी आती जाती है क्योंकि वो चंचल है, इसीलिए जब बहुत ज्यादा धन आ जाए तो उसका घमंड ना करें। और अगर आपके पास धन की कमी है, धन नहीं है, तो बजाय लोगों को सुनाने के या किसी को कहने के, लोगों के आगे उस चीज का एक रोना रोने से, उससे बेहतर है कि आप भगवान से ये प्रार्थना करें कि वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपकी आर्थिक तंगी को दूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो रोजाना आपको अपने घर में लक्ष्मी स्तुति का पाठ जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी स्तुति का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सुबह शाम आपको ये पाठ जरूर करना चाहिए। अगर कर नहीं सकते हैं तो निश्चय ही आप उसे सुन सकते हैं और आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। एक और चीज, आपको जब भी संभव हो गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अन्न से, धन से, कपड़ा देकर, उन्हें कैसे भी आप मदद कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। जिन घरों में दान पुण्य किया जाता है, गरीबों की सेवा की जाती है, वहां पर माता लक्ष्मी हमेशा ही वास करती हैं। तो इस चीज का भी आप खास ख्याल रखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता लक्ष्मी की।